बाई चांस आपका वीज़ा फेक निकल जाता है, कुछ भी होता है तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है। अगर आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार बनाए रखो और ऐसे ही तुम्हारा भाई आपको नई नई अपडेट्स देते रहेगा रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑन इमिग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज विजिटर वीज़ा स्कैम के बारे में। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहली चीज़, अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई करने की सोच रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको स्कैम से बचने के लिए क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पहली थिंग होती है जो आपको होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ कोई भी काम करते हो तो आप सबसे पहले उसके क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो आपको इसको भी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में कि आपका कोई स्कैम ना काट सके। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्कैम इस समय चल रहा है विजिटर वीज़ा के ऊपर, वो है मनी के रिलेटेड। जो कि आपको पता ही है, विजिटर वीज़ा की फ़ीस अराउंड 200 टू $300 है, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे इमिग्रेशन ने दे रखी है। जो इंडियन एजेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ ऑन द विजिटर वीज़ा के नाम पर। 20-20 लाख रुपए लिया जा रहा है, ह्यूज अमाउंट जिसे कहते हैं ना, वो चार्ज करी जा रही है एप्लीकेंट से। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिससे आपको बचना है। विजिटर वीज़ा ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि विजिटर वीज़ा के बाद बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका एजेंट आप जिससे भी अप्लाई करा रहे हो तो आपको सबसे पहले मनी स्कैम से बचना है। इतना पैसा नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फ़ंड चाहिए होता है। अगर आप विजिटर वीज़ा को चेंज कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना चाहते हो, चाहे स्टूडेंट में कराना चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। अगर आपका एजेंट कोई भी हवा में कह देता है आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपके पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करने चाहिए, उसके बाद ही आपका वीज़ा चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला इन्फॉर्मेशन लो, उसके बारे में पढ़ो। और दूसरी चीज़, मनी स्कैम से बचो। जो 20-20 लाख रुपए चार्ज करा जा रहा है आपसे, ये बहुत तगड़ा स्कैम है, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा है, उनको तो कोई थिंग इज़ दैट अगर आपको वीज़ा मिल चुका है तो आप उसकी इंक्वायरी ज़रूर कराएं। विजिटर वीज़ा के नाम पे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि बहुत लोग एप्लीकेंट्स को वीज़ा ऐसा एजेंट्स के द्वारा बोला गया कि आपको अब वीज़ा आ चुका है, और लोगों ने पैसे डिपॉज़िट कर दिए और एजेंट पैसे वैसे लेके भाग गया। तो आप जब भी वीज़ा आपको ग्रांट होता है, अगर आपका एजेंट बोलता है आपको वीज़ा आ चुका है या पैसे डिपॉज़िट करा दो, उस सबसे पहले आपको क्या करना है, वीज़ा को चेक कराना है। जैसे कि लिखा भी होता है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट होता है तो उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने एक वेबसाइट दी होती है, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन नंबर डाल के और कुछ और भी डिटेल्स होती है, ऐसा पासपोर्ट नंबर वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है कि नहीं है, किसने ग्रांट किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है। वीवो नाम से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा किस तारीख को ग्रांट हुआ, किसने ग्रांट किया है, किसने आपको वीज़ा दिया। सारी इन्फॉर्मेशन वीवो की वेबसाइट पे ऑस्ट्रेलिया की मिल जाती है। तो तीसरी चीज़, आपको इंक्वायरी करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि पिछले दिनों इस चक्कर में बहुत लोग डिपोर्ट भी हुए थे। बीच में डिपोर्टेशन केस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों के वीज़ा ही फेक थे। लोगों के वीज़ा फेक थे, तो इस चक्कर में इमिग्रेशन के पास जब वो जाते थे, वहाँ जब इमिग्रेशन होती थी और वहाँ वो क्लियर नहीं कर पाते थे। क्यों? जब अब वो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं और वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम लोग ज़्यादातर क्या चीज़ करते हैं, अगर हमें एजेंट ने बोल दिया कि आपका वीज़ा आ गया है, हम डिब्बा लेते हैं एक मिठाई का और इमिग्रेशन में पहुँच जाते हैं कि ये लो, और हम चेक वगैरह कराते नहीं हैं। और बस उसी की वजह से हम स्कैम में फंस जाते हैं, और एक बार फंस गए तो फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप फेक
वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा रहे हो वहाँ पे, तो वो उसे आपके एजेंट से मतलब नहीं है, उसे आपसे मतलब है, क्योंकि आप उनके सामने खड़े हो। अगर आपका कहीं भी फेक निकलता है कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी, तो इमिग्रेशन आपके एजेंट पे एक्शन नहीं लेने वाला है, इमिग्रेशन ऑफिसर आप पे एक्शन लेने वाला है। क्योंकि इसीलिए इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बाई चांस आपका वीज़ा फेक निकल जाता है, कुछ भी होता है, तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लग जाता है। अगर आपको एक बार बैन लग गया तो आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फिर कोई भी कंट्री में आप नहीं जा सकते, क्योंकि फिर किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीज़ा कोई भी ग्रांट करता है कहीं से भी, तो सबसे पहले आप पैसे ना देने की वजह से पैसे ना दें, और सबसे पहले अपने वीज़ा की इंक्वायरी करें। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा स्कैम काटा जाता है कॉलेज के नाम पे, भरपूर पैसा चार्ज किया जाता है कॉलेज के नाम से, और बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं ये लोग एजेंट्स। सबसे ज़्यादा जो स्कैम करते हैं ये इंडिया के एजेंसी करते हैं, और इनसे ज़रूर बच के रहा करो, क्योंकि बहुत तगड़े स्कैमर हो गए हैं इन्हें। अब कहते हैं ना, जब एक बंदा एक काम बार बार करे तो वो स्पेशलिस्ट हो जाता है उस चीज़ में, वही उनके साथ हो गया है। वो इतने लोगों का स्कैम काट चुके हैं कि वो स्पेशलिस्ट हो चुके हैं उस काम में। तो आपको इस चीज़ से सतर्क रहना है और बच के रहना है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे केसेस आपने सुने भी होंगे हाल ही में। तो इसीलिए आप इन चीज़ों मेरा मकसद यही था, आप इन चीज़ों से बच के रहो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बाकी मैं आपको नई अपडेट्स देते ही रहता हूँ अपने चैनल पे रिलेटेड टू विज़िटर वीज़ा। कोई भी मेरे को नई अपडेट आएगी रिलेटेड टू विज़िटर वीज़ा, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा अभी डिले चल रहा है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा डिलेस चल रहे हैं, चाहे विज़िटर वीज़ा चाहे स्टूडेंट वीज़ा। तो वेट करो, जो भी होगा आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर हो। और बाकी जो चीज़ों का बोला है मैंने, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।